हेलो बच्चों, आप सभी को नमस्कार। कैसे हैं आप सभी? आई होप कि आप सभी अच्छे होंगे। जैसा कि आप लोगों को थंबनेल से पता चला है, आज जो हम लोग पढ़ेंगे यहाँ पे विपरीतों से संबंधित क्षेत्रफल। इंग्लिश में बोलेंगे इसको एरिया रिलेटेड टू सर्कल। तो इस चैप्टर में हम लोग पूरे कॉन्सेप्ट के साथ क्वेश्चन को भी करेंगे। जो भी बच्चे अभी तक कुछ भी नहीं पढ़े हैं, उसको कोई टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। हम आप हर एक कॉन्सेप्ट को सिखाएंगे, ठीक है, एकदम बेसिक से लेके बताएंगे। आप लोग प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे और बेल आइकन को प्रेस करेंगे। अगर वीडियो आपको अच्छा लगे तो कमेंट में लिखेंगे अपना विचार को। चलिए स्टार्ट करते हैं हम लोग। एरिया रिलेटेड टू सर्कल। एरिया रिलेटेड टू सर्कल यानी वृत्तों से संबंधित क्षेत्रफल। सबसे पहले वृत्त क्या होता है, रेडियस क्या होता है, जिसको कि त्रिज्या बोलते हैं, ठीक है, सर्कल। चलिए एक एक चीज को हम लोग सीखेंगे। तो आप लोग मेरे साथ आ जाइए। सबसे पहले जैसा कि आप लोगों को यहाँ से दिख रहा होगा कि हम लोग जो है क्या बात कर रहे हैं, वृत्तों से संबंधित क्षेत्रफल। इसी को इंग्लिश में बोलते हैं एरिया रिलेटेड टू सर्कल, ठीक है। दैट मीन्स वृत्त को ही हम लोग सर्कल बोलते हैं। वृत्त को क्या बोलते हैं? सर्कल। तो आपको ये जानकारी होनी चाहिए कि वृत्त क्या होता है। जैसा कि आप लोगों को पता है, पीछे क्लास में भी पढ़े होंगे, ठीक है, कि ये जो हम लोगों ने बनाया ये क्या है? तो वृत्त है। क्या है? वृत्त है, ठीक है। ठीक है, इसमें कोई दिक्कत नहीं। अगर यहाँ पे बात किया जाए तो ये क्या हो जाएगा, यहाँ पे सेंटर सी, ठीक है, जिसको कि इंग्लिश में बोलते हैं सेंटर, हिंदी में बोलेंगे केंद्र। क्या बोलेंगे? केंद्र। टेंशन की जरूरत नहीं, हम हिंदी इंग्लिश दोनों लिखेंगे। तो आपको क्या पता चला कि इसको हम बोलेंगे सेंटर, दैट मीन्स केंद्र। आगे की बात किया जाए तो आपको ये भी पता होना चाहिए कि इसको जो है ना, हम लोग यहाँ पे अगर ऐसे यहाँ से ड्रॉ कर दिया जाए, ठीक है, तो ये क्या है, इसको आप बोलेंगे रेडियस। क्या बोलेंगे भाई? रेडियस। क्या बोलेंगे बच्चे? रेडियस, ठीक है। क्या बोलेंगे? रेडियस। देखिए रेडियस दैट मीन्स त्रिज्या, हिंदी में क्या बोलेंगे? त्रिज्या, ठीक है। अब आपको पता चला कि रेडियस दैट मीन्स त्रिज्या हिंदी में बोलते हैं, तो और भी कुछ भी होता है इसमें टर्म? बिल्कुल होता है बच्चे। क्या होता है? अगर यहाँ से हम इसको कनेक्ट कर दें, ठीक है, तो ये आपका हो जाता है डायमीटर। क्या होता है बच्चे? डायमीटर, ठीक है। ये है आपका डायमीटर। क्या है? डायमीटर, जिसको कि हिंदी में बोलेंगे जीरो। क्या बोलेंगे? जीरो, ठीक है। जहां तक कि हम सॉरी सॉरी जीवा नहीं बोलते भाई, इसको जो ना व्यास बोलते हैं। क्या? व्यास। क्या बोलते हैं बच्चा? व्यास। अच्छा, अब हुआ कि तब जीवा क्या था सर? तो वो जो है ना चाप होता है, ठीक है, उसको हम बोलते हैं। यहाँ तक में आपको कोई परेशानी हो नहीं होनी चाहिए, ठीक है। तो आप लोगों ने क्या क्या सीखा? ये एक सर्कल है, ठीक है। ये क्या है? इसको हम बोलेंगे, ये जो चारों बगल घूम रहा है, ठीक है, हम आपको इंडिकेट करते हैं, देखेंगे अच्छा से, ठीक है। ये जो आप ऐसे देख रहे हैं, ये जो घुमा है, ठीक है, इसको हम बोलते हैं क्या? परिधि, जिसको कि इंग्लिश में बोलते हैं सरकमफेरेंस। क्या बोलते हैं बच्चे? सरकमफेरेंस। क्या बोलेंगे? सरकमफेरेंस, दैट मीन्स हिंदी में बोलते हैं उसको आपका परिधि। क्या बोलते हैं? परिधि, ठीक है। तो चलिए अब हम लोग यहाँ पे एक चीज सीखेंगे
क्या मोटे मोटे तौर पे जो इसका अभी बेसिक चीज होगा वो हम लोग देखते हैं। क्या देखेंगे? तो देखिए, इसमें जो है आपने रेडियस पढ़ा, ठीक है, रेडियस, इसका फॉर्मूला अगर देखा जाए वर्ड तो वो होता है रेडी। क्या? ठीक है, रेडी, कोई दिक्कत नहीं। अच्छा, दूसरा चीज आप डायमीटर, ठीक है, डायमीटर, अच्छा इसमें स्पेलिंग मिस्टेक है, DIA होना चाहिए, डायमीटर, ठीक है, डाई, एक मिनट एक मिनट, थोड़ा सा टाइम देंगे। चलिए भाई, तो आप लोगों ने रेडियस, डायमीटर, ठीक है, और एक सरकमफेरेंस, क्या, सरकमफेरेंस, ये जो है ना ये सरकमफेरेंस है। तो सरकमफेरेंस को देखा, सरकमफेरेंस, ठीक है, डायमीटर को हिंदी में बोलते हैं व्यास, ये देखा, रेडियस को हिंदी में बोलते हैं त्रिज्या, ठीक है, और सरकमफेरेंस को हिंदी में बोलते हैं परिधि। यही चीज आपने देखा, बिल्कुल सही बोल रहे हैं ना हम, ये चीज आपने देखा, क्या, रेडियस, डायमीटर, सरकमफेरेंस, ठीक है। अच्छा, एक और भी चीज आपने देखा, क्या, सेंटर, ये था ना ये वाला चीज, समझ रहे हैं ना, ये वाला चीज जो बीच में होता है उसको हम सेंटर बोलते हैं। तो एक चीज ये भी देखा आप लोगों ने, सेंटर, ठीक है, सेंटर, ठीक है, जिसको हिंदी में बोलते हैं केंद्र। यहाँ तक में कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। तो अब आपसे अगर बोला जाए, ठीक है, फॉर्मूला, कि आप बताइए परिधि क्या होता है, ठीक है, तो आप याद रखेंगे हमेशा परिधि जो होता है, देखिए आपको हम कुछ बताने वाले हैं, वो आप नोट करेंगे, ठीक है, फार्मूला होता है आपका, तो वो बहुत ही ज़रूरत का चीज़ है, तो आप उसको नोट कर लें अपने नोटबुक में। चलिए, सबसे पहले नंबर 1, ये है क्या, फार्मूला, ठीक है, हिंदी में बोलते हैं सूत्र, क्या बोलते हैं बच्चे, सूत्र, क्या, सूत्र, ठीक है। देखिए, सबसे पहला फार्मूला अगर देखा जाए, वृत्त का परिधि, क्या, वृत्त का परिधि बराबर होता है 2πr, क्या होता है, 2πr, ठीक है। अब आप बोलेंगे सर यहाँ पे पाई क्या है, अगर पाई का मान कुछ दिया रहेगा तो ठीक है, नहीं तो आपको 22/7 यूज करना है, 22/7, ठीक है। अच्छा, आप बोलेंगे आर क्या है, तो आर फॉर रेडियस, जो कि क्वेश्चन में गिवन होगा, क्वेश्चन में परिधि भी दिया रह सकता है या तो फिर त्रिज्या, ठीक है। अच्छा, और भी क्या, अगर आपको यहाँ पे देखिए डायमीटर भी दिया हो सकता है, रेडियस ना रहे तो डायमीटर, ठीक है, तो डायमीटर अगर गिवन रहेगा तो रेडियस के लिए आप क्या करिएगा, D/2 लिख दीजिएगा, मतलब डायमीटर, ठीक है, हिंदी में इसको बोलते हैं व्यास, इतना तो आपको बगल में लिख ही दिए हैं, ठीक है। रेडियस को हिंदी में बोलते हैं त्रिज्या, और फिर ये जब भी त्रिज्या की जरूरत होगा तो क्या कीजिएगा, अगर व्यास दिया रहेगा तो व्यास/2 कर दीजिएगा, वो आपका क्या आ जाएगा, त्रिज्या, क्या आ जाएगा बच्चे, त्रिज्या। बढ़िया, यहाँ पे कोई दिक्कत नहीं। चलिए, आपसे हम एक क्वेश्चन पूछते हैं, ठीक है, आप समझने की कोशिश कीजिएगा और फिर आपका कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा। चलिए, तो पहला क्वेश्चन ऐसा हो सकता है आपके साथ, क्या,
कि मान लीजिए कोई एक सर्कल है, बच्चे कोई सर्कल दे दिया, ठीक है सर, जैसे आपकी मर्जी। और मान लीजिए इसका जो है ना एक आपको त्रिज्या दिया, मान लीजिए वो त्रिज्या 50 सेंटीमीटर है, ठीक है, कितना 50 सेंटीमीटर। तो आपको इसका सरकमफेरेंस दैट मीन्स परिधि निकालना है, सरकमफेरेंस जिसको कि हिंदी में बोलते हैं परिधि, ठीक है। ये क्वेश्चन में दिया रहेगा कि निकालिए, ठीक है, ज्ञात कीजिए, लीजिए लिख देते हैं ज्ञात कीजिए, ठीक है। चलिए, तो परिधि बराबर आप लोगों ने अभी जस्ट पढ़ा आपने क्या कि 2 पाई आर, क्या 2 पाई आर, कोई दिक्कत, बढ़िया है ना। अब बोलेंगे सर ये 2 पाई आर, ठीक है, ये भी चीज हमको और थोड़ा सा एक्सप्लेन करेंगे क्या? चलिए बिल्कुल कर देते हैं। आप जैसा कि आप लोगों को पता है कि ये रेडियस जो होता है, ठीक है, ये रेडियस जो होता है वो डायमीटर का हाफ होता है, डेट मीन्स डायमीटर जो होगा वो 2r होता है, ठीक है, 2r होता है, ठीक है, क्या 2r होता है। और क्या जानते हैं, ये जो आपका सर्कल है, ठीक है, 360, कितना 360, लेकिन पाई का वैल्यू जानते हैं आपको कितना पता है? पाई का वैल्यू 180 भी होता है, क्या पाई का वैल्यू 180 भी होता है। अब बोलेंगे ये कहाँ से आता है, देखिए ये डायमीटर है, एक डायमीटर है, ठीक है, इसको पाई अगर मान लिया जाए, क्या पाई, और तब फिर इसको अगर घुमाया जाए, ठीक है, तो परिधि आएगा आपका ये, अगर ये रोटेट होके ऐसे ही नहीं घूमेगा, बिल्कुल घूमेगा ना, तो यहीं से एक फॉर्मूला जनरेट होता है, परिधि बराबर 2 पाई आर, ठीक है। आप मोटे तौर पे इसको ऐसा भी बोल सकते हैं, क्या पाई डी, डी वही डी का वैल्यू जो ना 2r, सॉरी आर नहीं लिखे, क्या लिख दिया 2r, ठीक है भाई, समझ में आ गई बात। चलिए, तो आगे हम बढ़े, बिल्कुल बढ़ सकते हैं। अब मान लीजिए आपको यहाँ पे सर्कमफेरेंस यानी परिधि निकालना है, तो परिधि बराबर आपने फॉर्मूला जाना क्या कि 2 पाई आर, और जैसा कि आपको पाई का वैल्यू अगर नहीं दिया रहेगा तो हमने बताया कि 22/7 लिख सकते हैं, ठीक है, बाय आर का वैल्यू क्या है तो 50, यानी 50 मल्टीप्लाई कीजिए और इसको सॉल्व कीजिए, ठीक है, तो आपका क्या आता है 44 मल्टीप्लाई 50/7, दैट मीन्स अब क्या हो जाए, अब क्या हो जाएगा, तो आप देखेंगे कि इसको अगर मल्टीप्लाई करेंगे 5 हो जाए 20 और 5 हो जाए 22 और 10/7 cm, ये आपका जो है ना परिधि आया, क्या बच्चा आया परिधि, ठीक, जिसको हम क्या बोलते हैं सरकमफेरेंस, क्या बोलते हैं सरकमफेरेंस, ठीक है, सरकम एपियरेंस, सरकमफेरेंस, कोई दिक्कत, बढ़िया, यहाँ तक में कोई दिक्कत है तो आप बताएं, दिक्कत तो नहीं होनी चाहिए, ठीक है। चलिए, अगर मान लीजिए इसी क्वेश्चन में आपको सरकमफेरेंस दे देता तो आप क्या करते बताइए? अगर सरकमफेरेंस दे देता है और आपसे पूछ लेता है कि रेडियस क्या होगा तो आप क्या करते? जस्ट सिमिलर ही करते, क्या लेट्स सपोज मान लीजिए आपको जो है, ठीक है, वो जो है आपको सरकमफेरेंस क्या दे दिया, ये सरकमफेरेंस मान लीजिए आपको 490 दे दिया, ठीक है, कितना 490 सेंटीमीटर, ठीक है बच्चा। तो अब आपको पूछे कि आप बताइए इसका रेडियस क्या है, यानी कि त्रिज्या क्या है, ठीक है, तो आपको पता है त्रिज्या यहां से होता है, ठीक है, और आपसे क्या किया कि यही के बारे में पूछा है, तो जानते हैं कि परिधि जो कि आपको पता है 2 पाई आर,
और परिधि कितना दे दिया है 490, मतलब 490 बराबर 2 मल्टीप्लाई 22/7 मल्टीप्लाई आर, यही है मल्टीप्लाई बाय आर। ठीक है, अब आपको आर का वैल्यू पता करना है, तो आप क्या करेंगे 490 मल्टीप्लाई 7/2 मल्टीप्लाई 2। अब कैसे सर जी, तो ये जो ना ऊपर में यहाँ पे मल्टीप्लाई में इस साइड जाने पे डिवाइड हो जाएगा, क्या हो जाएगा बच्चा डिवाइड। ठीक है, तो इस साइड क्या बचा आपका आर, क्या बचा आर, बचेगा ना, बिल्कुल बचेगा, बोलिए कोई दिक्कत नहीं। अब इसको ना आप कटम कटी कर दीजिए। ठीक है, तो अब चलाइए अपना हथियार और इसको काट दीजिए। क्या करेंगे 2 से काटेंगे, 2 2 जाए 2 4 जाए 2 5 जाए। ठीक है भाई, बोलिए कोई दिक्कत नहीं ना। हम लोग क्या करते हैं यहाँ पे एक कैलकुलेटर यूज करेंगे, आप देखेंगे 245 मल्टीप्लाई 7। ठीक है, कितना आंसर हो जाता है आपका, बोलिए कितना हो गया 1750, 1750। ठीक है, ठीक है 1715 डिवाइड बाय क्या कर देते हैं 22। ठीक है, तो 1715। ठीक है, क्या 1715, पहले हम लोग क्या करते हैं यहाँ पे लिख लेंगे 1715/22, और फिर इससे जब डिवाइड करेंगे, इससे जब हम लोग डिवाइड करेंगे, ठीक है, तो क्या आ जाएगा देखिए, डिवाइड करने पे आपका आ जाएगा 77 पॉइंट समथिंग था ना, एक मिनट देखिए 0.95, मतलब कि ये 78 चला ही जाएगा। ठीक है, ये अगर रहेगा इक्वल टू आर, डेट मीन्स आप लिख सकते हैं इसको आर बराबर 78 cm। ठीक है, ये एवरेज है, लगभग है। ठीक है भाई, तो आप ऐसे करके निकाल सकते हैं। क्या आपको समझ में आया मेरी बात, क्या आपका कॉन्सेप्ट क्लियर हुआ, बोलिए। अच्छा, यहीं से आपको डायमीटर दे देता है तो क्या करते हैं, बोलिए, तो मल्टीप्लाई बाय 2 कर देते हैं। ठीक है, आर, क्योंकि आपको पता ही है कि डायमीटर जो है आपका वो क्या होता है, डायमीटर बराबर आप जानते हैं 2r, क्या 2r, ये भी जानते हैं, तो आप बिल्कुल कर सकते थे। चलिए अब हम लोग चलते हैं आगे, इसका क्षेत्रफल। ठीक है, चलिए सबसे पहले हम लोग क्षेत्रफल की बात करें। ठीक है, एरिया ऑफ सर्कल, क्या एरिया ऑफ सर्कल, जिसको कि हिंदी में बोलेंगे हम लोग वृत्त का क्षेत्रफल। ठीक है, ये वृत्त का क्षेत्रफल क्या होता है बच्चा, सबसे पहले हम लोग वृत्त ही बना लेते हैं। ठीक है, ताकि कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाए। चलिए बच्चा, ये क्या है, अब तो आप फैमिलियर हो चुके हैं ना, पहचानने के लिए आपको आ चुका है। ठीक है, चलिए यहां से हम लोग इसमें एक क्या डाल दिए रेडियस, ये आर है। ठीक है, वृत्त का क्षेत्रफल बराबर जो फॉर्मूला होता है आप लिख लेंगे। ठीक है, जैसा कि हमने आपको पहले भी लिखाया था वैसे ही लिखा दे रहे हैं। ठीक है, आप इसको नोट करेंगे, वृत्त का क्षेत्रफल बराबर होता है पाई आर स्क्वायर, पाई आर स्क्वायर। ठीक है, एरिया ऑफ सर्कल बराबर पाई आर स्क्वायर। फिर आप बात करेंगे सर यहाँ पे पाई, पाई का वैल्यू अगर कुछ गिवन है तो ठीक है, नहीं दिया रहेगा, देखिए गिवन होता है 3.14 होता है, अगर नहीं दिया रहेगा तो आप यूज करेंगे 22/7। ठीक है, ये अगर दे दिया तो ठीक है, नहीं दिया है तो आप ये हमेशा यूज करें अपने मन से 22/7। ठीक है, ये आपको याद रखने की जरूरत है। आगे जो है
आर स्क्वायर दिया है। तो जैसे कि मान लीजिए इसका आपका सर्कल का रेडियस दे दे 5 सेंटीमीटर, ठीक है, और तब फिर आपसे रेडियस निकालने के लिए दे दिया और आपसे पूछ दे कि क्षेत्रफल निकालिए, तो आप क्या करेंगे? चलिए नाउ हम लोग अब बात करते हैं वृत्त का क्षेत्रफल, वृत्त का क्षेत्रफल, ठीक है। आपको मिस्टेक हो जा रहा, चलिए वृत्त का क्षेत्रफल, जैसा कि आप लोगों ने देख रहे हैं वृत्त का क्षेत्रफल बराबर, आप जानते हैं फॉर्मूला कि पाई आर स्क्वायर होता है बच्चा, क्या पाई आर स्क्वायर। तो फिर इसको तो इजीली निकाल सकते हैं, क्या निकाल सकते हैं, हाँ या ना, बोलिए। निकाल सकते हैं, चलिए अच्छी बात है, निकाल सकते हैं तो निकाल निकाल दीजिए ना, आप वेट क्यों कर रहे हैं मेरा। चलिए 22/7 और फिर आर का वैल्यू 5, 5 मल्टीप्लाई बाई 5, क्यों, क्योंकि आर स्क्वायर था इसलिए, और फिर सेंटीमीटर स्क्वायर। अब देखिए एरिया जब भी आएगा वो स्क्वायर यूनिट में आएगा, क्या स्क्वायर यूनिट में आएगा, यानी वो मीटर होगा तो मीटर स्क्वायर, सेंटीमीटर होगा तो सेंटीमीटर स्क्वायर, ठीक है, ऐसे जब करके आते रहेगा। तो अब आप इसको क्या करेंगे, 22 मल्टीप्लाई 25/7, नाउ मल्टीप्लाई, अब सॉल्व करेंगे तो हम कैलकुलेटर का यूज कर रहे हैं, बट आप ना करें प्लीज, आपसे ये रिक्वेस्ट है, आप ना करें। देखिए इसको अगर मल्टीप्लाई करना है, ठीक है, तो आप ऐसे मल्टीप्लाई कर सकते हैं, क्या 25 दूनी 50, 25 दूनी 50, ठीक है, 25 इंटू 2 50, 25 इंटू 2 50, आगे पीछे अगर अरेंज करके ऐड करेंगे तो ये आ जाएगा 550, यहाँ लिख देंगे 550/7 सेंटीमीटर स्क्वायर। इसको सॉल्व कर सकते हैं आगे, अदरवाइज यहीं पे छोड़ दीजिए, कोई दिक्कत। चलिए तो अब तक में आप क्या क्या सीखे ये बताइए, ठीक है, हमने तो आपको बहुत कुछ सिखाया, अब आपने क्या क्या देखा। देखिए ये आपकी बुक है ना, यहीं पे हम लोग बात कर रहे थे। देखिए क्या ये आपने को हमने सिखाया, क्या ये चीज के बारे में आपको हमने बताया, हाँ या ना, बोलो भाई, सिखाया ना, बिल्कुल सिखाया है, ठीक है। आगे की बात करते हैं, ठीक है, आप ईमानदारी से सिर्फ पढ़ते रहिए, ठीक है, और बाकी कुछ नहीं करनी है। देखिए जैसा कि आपको हमने सिखाया था, ठीक है, और ये एक क्वेश्चन दिया है कि एक वृत्ताकार खेत पर 24 रुपया प्रति मीटर स्क्वायर की दर से बाढ़ लगाने का व्यय इतना रुपया है, इस खेत की 0.50 प्रति वर्ग मीटर की दर से जुताई कराई जानी है, ठीक है, तो खेत जुताई कराने का व्यय ज्ञात कीजिए। लीजिए एक वृत्ताकार खेत है, ठीक है, मान लीजिए ये वृत्ताकार खेत है, वृत्त अच्छा नहीं बना ना, एक मिनट भाई, आप बोलेंगे क्या सर आप गलत है, ऐसे आप बनाइएगा, कोई बात नहीं बच्चे, होता है ना, हम भी तो इंसान ही हैं। लीजिए लगभग लगभग हो गया, ठीक है। अब क्या बोला है कि 25 रुपया प्रति मीटर स्क्वायर की दर से ना बार लगाना है, कितना, 25 रुपया प्रति मीटर की दर से, 25 नहीं सॉरी 24 रुपया प्रति मीटर की दर से बार लगाने का व्यय इतना है, ठीक है भाई। तो 24 रुपया करके ये खर्च ले रहा है, और फिर कितना टोटल ले रहा है, प्रति मीटर है ना, मीटर, ठीक है, और कितना ले रहा है, तो ये टोटल खर्च जो है 5,280 रुपया है, कितना, 5,280 रुपया, ठीक है। आगे बोला इस खेत की जुताई कराना है, इसका खर्च जो है ना 0.5 यानी कि आधा रुपया, ठीक है, हाफ रुपये प्रति वर्ग मीटर की दर से जुताई कराई जाती है, तो खेत जुताई कराने का व्यय ज्ञात करना है। तो आपको पता है इसमें कुछ भी नहीं दिया है, ना तो रेडियस दिया है यानी त्रिज्या दिया है, ठीक है, और ना आपको डायमीटर यानी कि व्यास दे दिया है, लेकिन यहाँ पे जो है ना ये सीधी सीधी बात बोल रहा है कि एक वृत्ताकार खेत है जिसका खर्च जो है ना बार लगाना है, मतलब चारों बगल लगाना है, ठीक है, मतलब कि ये जो है ना संकेत कर रहा है कि आपको परिधि दिया गया है, लेकिन परिधि डायरेक्ट ना देके उसका खर्च दे दिया है, क्या
आपको खर्च दे दिया है, व्यय दिया है, तो इसका यूज करके हम लोग निकाल सकते हैं कितना उसका बाड़ की लंबाई है, यानी कि परिधि क्या है। ठीक है बच्चा, जैसा कि चलिए, जैसा कि ये बोलना चाह रहा है हम लोग को, ठीक है, क्या कि आपको जो है ना इसका खर्च चारों बगल लगाने का जो खर्च है वो 5,280 रुपया है। ठीक है, और क्या कि एक जो खर्च लगता है 1 मीटर स्क्वायर का खर्च 24 रुपया है। कितना? 24, 1 मीटर का 24 रुपया। तो इससे जब डिवाइड हम लोग करते हैं तो वो लंबाई हमको पता चल जाता है। ठीक है, बिल्कुल पता चलेगा। जैसा कि ये डिवाइड किया तो 220 रुपया आया, सॉरी 220 मीटर आया। क्या? मीटर आया। ठीक है बच्चा, क्या? मीटर आया। तो यही मीटर आपका हो जाएगा परिधि। क्या? परिधि। ठीक है, तो जैसा कि ये लिखा, खेत की परिधि बराबर इतना। ठीक है, आगे क्या बोला था कि इसका जो है ना क्षेत्रफल निकालना होगा ना, क्योंकि इसको जुताई करना है। क्या करना है? जुताई करना है खेत की। अब खेत की अगर जुताई करेंगे तो आधा तो नहीं ना करेंगे, इसको पूरा करेंगे। इसलिए सबसे पहले क्या किया, इसका जो है ना त्रिज्या निकाल लिया। परिधि अगर आपको पता तो त्रिज्या निकालने के लिए आपको हम बताए अभी। ठीक है, बिल्कुल। तो ये जैसा कि यहाँ पे देख पा रहे हैं कि ये निकाला भी है। ठीक है, तो कितना है? 35, 35 रुपया है। ठीक है, कैलकुलेशन करके, इसमें तो कोई दिक्कत नहीं। अब आपको क्षेत्रफल भी निकालने आपको अभी हमने सिखाया, तो यहाँ पे ये क्षेत्रफल भी निकाला है। ठीक है, जैसा कि आप देख पा रहे हैं कि ये क्षेत्रफल भी निकाला है। देखिए ये आपका क्या था, तो परिधि निकाला, परिधि का यूज करके ये रेडियस यानी कि त्रिज्या निकाला। त्रिज्या जब निकल गया तो वहां से ये क्या किया, फिर आपका क्षेत्रफल निकाला। क्षेत्रफल जब आ गया तो आपको ये रेट दिया हुआ था, रेट से मल्टीप्लाई किया, और फिर इस तरह से आपका क्या आ जाएगा, यहाँ पे कुल व्यय यानी कि खर्च आ गया। कोई दिक्कत? क्या आ गया? खर्च। बोलिए बच्चा, आया ना खर्च? अच्छी बात है, यहाँ तक में कोई दिक्कत नहीं। तो आपको बेसिक कॉन्सेप्ट जो था हमने आपको सिखाया। ठीक है, अब बताइए आपको कैसा लगा, मजा आया या नहीं? अगर आया तो हाँ, नहीं आया तो वो भी बताएं। ठीक है बच्चा, क्या आपको समझ में आया? जो भी हमने आपको क्या बताया, क्या आपको समझ में आया? तो नेक्स्ट हम लोग क्या पढ़ेंगे बताइए? क्या आपको क्लियर हो गया? चलिए भाई, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद। आपको अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो कमेंट करके जरूर बताएं। ठीक है, अगला चैप्टर इसी का जो बच गया, आज तो आपको हमने बेसिक कॉन्सेप्ट को सिखाया। ठीक है, नेक्स्ट वीडियो में इसका हम कॉन्सेप्ट के साथ फिर से क्या करेंगे, जितना भी क्वेश्चन है वो क्लियर कर देंगे। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो, तब तक के लिए जय हिंद।